बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेसन को शुरू करने से पहले एक ख़ास और अहम बात वो ये है कि पिछले लेसन में जो हमने दिखाया था ज़बानों की तकसीम कितने ख़ानदानों पर मुश्तमिल है। जैसे हमने बताया था कि ज़बानों को 8 ख़ानदानों पर तकसीम किया गया है। उसके 8 ख़ानदान हैं ज़बानों के, उसमें से एक हिंद आर्याई हिंद यूरोपी के ताल्लुक़ से मैंने आपको बताया था। उसी का एक अहम सवाल, एक अहम हिस्सा जो छूट गया था वो ये कि जो आर्यों की तकसीम हो गई थी, आर्यन जो 2 ग्रुप में तकसीम हो गए थे, एक ग्रुप जुनूब की तरफ गया था और एक ग्रुप मशरिक़ की तरफ गया था। वो ग्रुप जो जुनूब की तरफ गया था उसको तारीख़ में कैनेटम ग्रुप के नाम से जानते हैं, और वो ग्रुप जो मशरिक़ की तरफ गया था उसको शतम या शितम ग्रुप के नाम से जानते हैं। उसमें अहम बात यह है कि हिंदुस्तान में, जैसे हमारा हिंदुस्तान है ये काफ़ी वसी था, हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। ये जो आर्य हिंदुस्तान आए थे उन आर्यों का ताल्लुक़ किस ग्रुप से है और उनकी ज़बान क्या थी, ये एक अहम सवाल है। जो आर्य हिंदुस्तान में आए हैं वो किस ग्रुप से हिजरत कर कर आए थे और उनकी ज़बान क्या थी, ये एक अहम सवाल जो उसमें छूट गया था। सबसे पहली बात तो जो आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं उनका ताल्लुक़ शतम या शितम ग्रुप से था। शतम या शितम, इस ग्रुप से जो आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं उनका ताल्लुक़ इस ग्रुप से था और उनकी ज़बान थी संस्कृत। ये संस्कृत ज़बान बोलते थे। ये एक अहम सवाल जो छूट गया था। अगर सवाल आता है कि जो हिंदुस्तान में आर्य जो आए थे उनका ताल्लुक़ किस ग्रुप से था, तो आपका जवाब होगा कि वो शतम ग्रुप से था। और उनकी ज़बान क्या थी, तो उनकी ज़बान संस्कृत ज़बान उनकी कहलाती थी, उनकी ज़बान संस्कृत थी। ये अहम सवाल जो पिछले लेसन का था ये छूट गया था। आज का जो लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका के अदवार, यानी कितने दौर से ये ज़बान हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बान कितने दौरों से गुज़री है और कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इसका इर्तिका हुआ है, आज हम इसको ये देखेंगे। सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका के अदवार को माहिरीन लिसानियात, ये जो माहिरीन लिसानियात है इन लोगों ने, ज़बानों पर तहकीक करने वालों ने इसको 3 अदवार में तकसीम किया है। 3 अदवार इसके हैं, 3 दौर, 3 अदवार में इसको तकसीम किया है। हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका के अदवार, हिंदुस्तान में जो हिंद आर्याई जो ज़बान आई हैं शतम ग्रुप से और उसमें फिर बाद में इर्तिका हुआ है। जब कोई भी ज़बान आती है तो उसमें काट छाट, उसकी कत्र बुयुनत होती रहती है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, उसमें अपनी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी वो अपने अंदर लेती है। जो बहुत सारे ज़बानों पर काम करने वाले होते हैं, जो तहकीक करने वाले होते हैं, जो अदीब होते हैं, वो किसी और दूसरी ज़बानों को भी अपनी ज़बानों के अंदर उसको एडजस्ट करते हैं, अपनी ज़बानों को लेते हैं। जैसे हम उर्दू ज़बान को ले लें, इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें बेशुमार ज़बानों के अल्फाज आपको मिल जाएंगे उर्दू ज़बान के अंदर। तो ऐसे ही हर ज़बान के अंदर होता है, चाहे इंग्लिश ले ले, चाहे अरबी ले ले, फ़ारसी ले ले आप, ये हर ज़बानों के अंदर होता है। वो अपने दौर के लिहाज से वो इर्तिका करती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है, उसके अंदर काट छाट होती रहती है। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका, जब शतम ग्रुप से जो ज़बान हिंद आर्याई ज़बान जो शतम ग्रुप से, अभी जो पिछले लेसन की एक बात थी जो छूट गई थी वो मैंने आपको दिखाया कि शतम ग्रुप से हिंद आर्याई जो हिंद आर्याई आए थे वो शतम ग्रुप से थे और उनकी ज़बान संस्कृत थी। अब यही हिंद आर्याई ज़बानों के, इनकी कितनी ज़बानें थी, ये 3 अदवारों से ये गुज़रते हैं। इनको 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। 3 अदवार। अगर आप ये सवाल आ जाए कि माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है, तो जवाब होगा 3 अदवार में। 3 दौर इसके दिखाए हैं। और अब इसको 3 दौर वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो एक नंबर 1 है कदीम हिंद आर्याई। सबसे पहले कदीम हिंद आर्याई। नंबर 2 वस्ती हिंद आर्याई। नंबर 2 वस्ती हिंद आर्याई। नंबर 3 जदीद हिंद आर्याई।
जदीद हिंद आर्याई, ये 3 अदवार हैं। ज़बान हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका के जो अदवार है वो 3 हैं, और वो 3 अदवार के नाम कुछ इस तरह हैं: कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। अगर आप ये सवाल आ जाए कि माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया है, तो आपका जवाब होगा कि उसको 3 अदवार में तकसीम किया गया है। ये 3 अदवार पर मुश्तमिल है। तो ये आज के लेसन में इतना ही। इसके बाद इंशाअल्लाह हम इसको बितफ़सील पूरी वजाहत के साथ में, पूरी तफसील के साथ में समझेंगे कि कदीम हिंद आर्याई दौर को, वस्ती हिंद आर्याई दौर को और जदीद हिंद आर्याई दौर को, कि इसकी तारीख़ कब है, यानी ये दौर कब से शुरू होता है और कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। जैसे कदीम हिंद आर्याई दौर को ज़बानों पर तहकीक करने वालों ने, अदीबों ने, इसको मुहक्किकीन ने इसको कहाँ से शुरू किया है या कहाँ से ये ज़बान का इर्तिका होता है, कहाँ से ये ज़बान किस सन से आई है और कहाँ ख़त्म होती है, वस्ती हिंद आर्याई कहाँ से आई है और कहाँ ख़त्म होती है, और जदीद हिंद आर्याई ये कहाँ से आती है और कहाँ ख़त्म होती है। तो इसको हम तफसील के साथ में इंशाल्लाह इसके बाद के इसमें समझेंगे। आज के लिए इतना ही है कि ये जो ख़ास पिछला एक सवाल था जो छूट गया था, और आज के लिए ये कि हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका के अदवार, ये इसमें बहुत ही आसान है, याद रखने के लिए बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह अगले लेसन में। वस्सलाम।